Morning. Good morning, everyone. Uh, Welcome to Candle Expert. डेली मॉर्निंग एनालिसिस में आज हम लोग जानेंगे मार्केट के ओवरव्यू के बारे में कि मार्केट का क्या सीन रहेगा और आज की फंडामेंटल्स न्यूज के बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ में टेक्निकली गोल्ड के बारे में क्या मोमेंटम रह सकता है, कल क्या जो मोमेंटम आया उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में भी। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड में अभी मैं इसको ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। अभी गोल्ड के लेवल ऑलमोस्ट 251617 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ओके, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जैसे हम लोग डेली शुरुआत करते हैं उस टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम लोग जो मंथली कैंडल देखते हैं, तो मंथली कैंडल पर हम लोग चलेंगे। तो मंथली कैंडल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अभी मार्केट में ओवरऑल एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। कंटिन्यू अभी जो मंथली कैंडल है वो हायर हाइक रिप्रेजेंट कर रही है और स्ट्रॉन्ग हायर हाइक बना रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो मोमेंटम है वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। वीकली कैंडल में अगर हम लोग देखेंगे, वीकली कैंडल में भी आप लोग देखें तो जो लास्ट वीक का कैंडल था वो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था। और इस वीक के कैंडल में आप लोग देखें कल तक जो एक वीकनेस देखने को मिल रही थी, सॉरी परसों तक, तो कल कहीं ना कहीं उसने एक अच्छे लेवल, जैसे ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया, यानी कि 2510 के आसपास का जो हाई था उसको जैसे ही ब्रेक किया, कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया और ऑलमोस्ट 2532 तक के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले। ऑलरेडी हमने बोला भी था कि अगर जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो पहले वो 2515, 2520, 2525, 2530 इस टाइप से वो मूव करेगा। कहीं ना कहीं वो उसने पहले स्टेप में जैसे उसने ब्रेक किया 2515 के लेवल हम लोगों को इंस्टेंट देखने को मिले, ठीक है। तो सेम अगेन अगर अभी रिसेंटली जो आज अभी रिसेंट हाई है 2532 को अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं 254050 की साइड को ट्रेड करने के लिए जाएगा। तो आप लोग अगर इसके ऊपर अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं इसमें आप अपने जोन बना सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में कल नो डाउट अगर हम लोग फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को काफी स्ट्रॉन्ग एक पुलिस मोमेंटम आया हुआ है। मंडे की बात करें तो मंडे को एक ये जो बीआरएस मोमेंटम देखने को आपको मिल रहा है वो हालांकि नीचे के लेवल से काफी स्ट्रांग हुआ है। तो ये जो बीआरएस कैंडल थी वो एक कहीं ना कहीं एक बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो बॉडी एक वीक बॉडी है, इसकी कैंडल के कंपैरिजन में बॉडी वीक है। तो आपको पता है अगर बॉडी वीक होती है तो वो अपोजिट कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सेम अगर मैं कल की कैंडल की बात करूँ तो कल के कैंडल में भी आप लोग देखेंगे तो कल की कैंडल बुलिश कैंडल है। बट अगर आप इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी देखें और इसकी कैंडल की बिग देखें तो कहीं ना कहीं बॉडी जो है, बॉडी का साइज छोटा है कंपैरेटिवली टू बिग। तो जो स्ट्रॉन्गनेस जिसमें जो बुलिशनेस देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं एक वीक बुलिशनेस देखने को मिल रही है। जब तक अगर वो इनकेस इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में वापस जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये जो कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं एक मतलब जो एक्सट्रीम बुलिश कैंडल बन रही है अभी रेगुलर वो नहीं है, तो इससे आपको एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें वीकली डेली कैंडल के बाद हम लोग बात करते हैं 4 आवर कैंडल की। 4 आवर कैंडल में भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में है। कहीं ना कहीं कल जो मार्केट ने एक अपने अच्छे ऑल टाइम हाई के आसपास जो करेक्शन दिया हुआ था, ठीक है, 2532 के आसपास जो मार्केट गया हुआ था उससे कहीं ना कहीं सस्टेन करके अपने नीचे के ऑलमोस्ट 2500 तक के लेवल्स हम लोगों को कल इवनिंग में देखने को भी मिले। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस भी किया कल, ठीक है। और कल अच्छे जोन मिले आप लोगों ने, अगर मैंने आपको शाम को एक एनालिसिस दिया भी था कि जैसे उसने अगर 2520 के आसपास का जो लेवल था उसको ब्रेक करा तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो मिला भी, ठीक है। काफी बड़े करेक्शन देखने को मिले। अभी अगर हम लोग यहाँ से एक सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो लेवल है 251213 के आसपास ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं एक मिनट, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट ये जो एरिया है ये काफी स्ट्रॉन्ग 4 आवर के अकॉर्डिंगली काफी बेटर सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो हमारे पास अभी रिसेंटली एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग और फ्री टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट हमारे पास बेटर है। रेजिस्टेंस हमारे लिए ये 241920 के आसपास का जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग 1 आवर कैंडल के बेसिस पर हम लोग को एक जस्ट वेट
मैं लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ रेड। कहीं ना कहीं 251213 के आसपास का एक जोन जो कि काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और 251920 के आसपास का जो जोन है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग अपना रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। 30 मिनट कैंडल में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास सपोर्ट बेटर है, सॉरी रेजिस्टेंस बेटर है। सपोर्ट को हम थोड़ा सा नीचे और कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेटर एक सपोर्ट जोन रहेगा। ठीक है, ये बेटर सपोर्ट जोन रहेगा। कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छा रेंज देखने को मिल रहा है। अभी मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन इस जोन में देखने को मिल सकता है यहाँ आके। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया है, और अगर इसको निकालता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको अगेन आपको यहाँ तक के मूव या इसको बिग फिल करने को आ सकता है, यानी कि अपन लोग यहाँ तक मान सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक की जोन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस करेगा, हालांकि इसमें भी आपका ऑलमोस्ट 40 पिप्स के आसपास का जोन है, तो 40 पिप्स मोर देन इनफ। और अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे हमारे पास ऑलमोस्ट ये जोन, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये बेटर, नो इशू। हमारे पास सीधा यही जोन है ऑलमोस्ट 2515 के आसपास तक के लेवल्स। हालांकि थोड़ा बहुत रिट्रेस, लेकिन एक ये जोन भी है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ रिट्रेसमेंट आ सकता है, यहाँ से हम लोग श्योर हो जाएंगे। हालांकि ये जोन में थोड़ा सा फंसेगा, वैसे मे भी चांसेस कम है, बिकॉज यहाँ आप लोग देखेंगे तो केवल एक ही कैंडल है, इसको फिल भी किया हुआ है इस कैंडल ने, तो चांसेस कम है। बट यहाँ एक रिट्रेसमेंट है और पुराना भी एक सपोर्ट है। ठीक है, ये पुराना भी एक सपोर्ट है 10 के आसपास, आप लोगों को पता ही है, इसलिए थोड़ा बहुत वहां जाके रिट्रेस कर सकता है, इस लेवल पर थोड़ा बहुत घूम सकता है, लेकिन इसको जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट में आपको यहाँ तक की करेक्शन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 15 मिनट में हम लोग एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट में भी हम लोगों को बेटर व्यू देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ रुकेगा, बट अगर रुकता है कहीं ना कहीं, अगर वॉल्यूम नहीं मिला तो अगर रोकेगा कहीं, उसके बाद मार्केट में कहीं आपको एक अच्छा बुलिश बियरिश प्रेशर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा सस्टेन करेगा, थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद आप लोगों को मार्केट अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, नो डाउट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो आप लोगों को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट एक ऑलमोस्ट 70 पिप्स के आसपास का जोन है डाउन साइड। ठीक है, डाउन साइड आपको 70 पिप्स के आसपास का जोन देखने को मिल रहा है। और अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड देखिए, अपसाइड एक्चुअली में मार्केट यहाँ से आके जस्ट लाइक सेम टाइप से व्यू करेगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है इसके ऊपर, देन उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा, हो सकता है वापस मार्केट में इस टाइप से मूवमेंट आए, और हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए वापस, और उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंटम यहाँ तक देखने को मिलता है। तो इस टाइप से मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन में मिलेगा, तो अगर आप यहाँ से अगर लेते भी हो तो यहाँ आप अपना एग्जिट कर सकते हो पोजीशन, यानी कि ऑलमोस्ट 30-40 पिप्स के आसपास का जोन है, 30-35 पिप्स के आसपास का, जो कि मुझे नहीं लगता कि बेटर है। अगर आप बड़ा ट्रेड लेंगे, बड़ा लॉट लेंगे तो एक बेटर जोन है। तो 30-40 पिप्स के आसपास का आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, देन नेक्स्ट कैंडल जब हायर हाई बनाएगा रिट्रेस होने के बाद, आफ्टर रिट्रेस, तो आप फिर अगेन एक बाय ले सकते हो, जहां से आपको टू ऑलमोस्ट 50-60 पिप्स के जोन आपको देखने को मिल जाए। चांसेस एकदम तो मार्केट का मूव, क्योंकि यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज है, आप लोग देख सकते हो यहाँ कहीं ना कहीं एक रिट्रेस आया हुआ है बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ तो रिट्रेस करेगा 2524 2524 के आसपास एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, देन उसके बाद वो रिट्रेस करेगा, उसके बाद वो अगेन हायर हाई बनाने के बाद वो ऊपर के लेवल टच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये इस टाइप की आपको इस टाइप की कैंडल आप लोगों को देखने को मिल सकती है, और ये अच्छा सपोर्ट रहेगा, ये अच्छा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ रखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये गोल्ड का जोन रहेगा आज का। ठीक है, 25-12 इसके बीच में जब भी गोल्ड रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। गोल्ड का चार्ट जो है बहुत अच्छा जोन में है। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट में एक छोटा मोटा आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज कल का जो कैंडल है कल का अगर आप कैंडल देखेंगे तो कल के कैंडल ने क्लियरली ऊपर के लेवल से काफी अच्छा रिट्रेसमेंट किया हुआ था आफ्टर इवनिंग में, लेट नाइट इन द सेंस आफ्टरनून इवनिंग में कल मार्केट ने जो ऊपर के लेवल्स बनाए हुए थे उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को रिट्रेस किया था। हालांकि एक सेकेंडरी चीज क्या है कि उसने जो उसका हाई था, अगर डेफिनेटली कल का जो मार्केट की क्लोजिंग अगर 2509 के नीचे हुई होती तो मैं गारंटी से बोल सकता था कि मार्केट में आपको एक बियरिशनेस देखने को मिल जाएगी। बट ऊपर क्लोजिंग हुई है तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि क्या है, कभी भी अगर मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है, याद रखना, कभी भी मार्केट अगर ऑल टाइम हाई बना रहा है, ठीक है, बनाते ही जा रहा है, बनाते ही जा रहा है, जैसे आपने देखा ये वाला ऑल टाइम हाई बनाया, देन उसके बाद ये भी ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, देन उसके बाद ये भी ऑल टाइम हाई बनाया और अच्छा जोन बनाया। जब कभी आपको इस टाइप के जोन देखने को मिलते हैं और अगर मार्केट की क्लोजिंग यानी कि सॉरी वो पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग उसके पुराने हाई के नीचे क्लोज होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगेन आपको एक ह्यूज रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जैसे ये देखिए, यहाँ आप लोगों को मार्केट में एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये वाला भी छोड़ देता हूँ। अरे यार, ये देखिए, यहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा था। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा था। अब देखिए, यहाँ एक ने हायर हाई बनाया, बट इसने क्लोजिंग कहाँ दी, यहाँ दी। इसकी जो पुराना हाई था यानी कि 2469 का 70 का जो हाई था उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट कैंडल आप लोगों को एक बियरिशनेस देखने को मिली और मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिली सेम। हालांकि यहाँ नया हाई नहीं बनाया बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी के लेवल तक गया, मार्केट ने करेक्शन दिया। ठीक है, नया हाई नहीं बनाया तो यहाँ असली में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने लगा, लेकिन सेम जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक सेम। ठीक है, आप उससे पुराने भी लेवल्स उठा के देखेंगे, जब भी कभी ऑल टाइम हाई या कभी ऑल टाइम लो बनाता है, ठीक है, लाइफ टाइम लो या लाइफ टाइम हाई बनाता है, तो मार्केट में जो करेक्शन आने के चांसेस होते हैं वो इस टाइप से ही होते हैं। ठीक है, पहले वो अपना नया हाई क्रिएट करेगा, नया हाई क्रिएट करने, जैसे अगर मान के चलो आज जैसे कल उसने अपना नया हाई बनाया, ठीक है, कल उसने नया अपना हाई बनाया और अब मार्केट को मान के चलिए कि उसको और ऊपर जाना है, तो फिर वो अपना इसको ब्रेक करके नया हाई क्रिएट करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग इन द सेंस जो पुराने लेवल्स होंगे उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो कल कल भी क्या हुआ, कल एक्चुअली में उसने अपने आप को रिट्रेस किया, अपना नया हाई भी क्रिएट किया, बट ऊपर क्लोजिंग दे दी। ऊपर क्लोजिंग होने से क्या हुआ, तो यहाँ एक सस्पेंस क्रिएट हुआ है कि मार्केट यहाँ से बिग फिल करने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। हो सकता है कि मार्केट आपको 253132 तक के भी लेवल्स आप लोगों को इजीली दे दे, उसके बाद वापस रिट्रेस आ जाए, बिकॉज कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ये बिग फिल इसको बोलते हैं एक्चुअली। इस टाइप की कैंडल जब भी बनती है तो इसको नेक्स्ट कैंडल को बिग फिल होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पर डिपेंड करेगा कि मार्केट का मूवमेंट का है। ठीक है, और नो डाउट इसको ब्रेक करता है, इसके लो को ब्रेक करता है, फिर इसकी क्लोजिंग इंपोर्टेंट हो जाएगी कि आज का मार्केट क्लोज कहाँ होता है। आज का मार्केट जहां क्लोज होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा नेक्स्ट डे का मार्केट ट्रेड करेगा और उसके बारे में फिर हम लोगों के पास एक हाईली चांसेस हो जाएंगे, हम लोग क्लियर तरीके से बता सकते हैं कि मार्केट में क्या व्यू बन सकता है। यार इसको पता नहीं क्या हो जाता है। तो गोल्ड के जो जोन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अभी मैं थोड़ा सा और छोटा करके इसको ठीक है, तो 2512 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड और नीचे लोअर लो बनाता है तो नो डाउट आपको 2505 तक के लेवल्स आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको क्रॉस करता है तो थोड़ा बहुत यहाँ कंसोलिडेशन जोन आएगा, उसके बाद आपको ऊपर तक के लेवल्स आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएंगे। दोनों साइड फ्रेश लेवल है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है।
कल भी हम लोगों ने आपसे बोला था कि जैसे उसने 250 के आसपास का जो उसका ऑल टाइम हाई था उसको जैसे ही ब्रेक किया, आप लोगों ने देखा बहुत स्पाइक वाले रेंज देखने को मिली हमें। ठीक है, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। हेलो गाइस, सॉरी, एक्चुअली अगेन ये गोल्ड के आप लोगों के पास लेवल्स आ गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा जीबीपी जेपीवाई, बिकॉज जीबीपी जेपीवाई में काफी अच्छा मूव है। ठीक है, कल हमने देखा पाउंड येन का जो मूवमेंट था, कहीं ना कहीं जो जोन बनाए हुए थे उसने एक बुलिश जोन बनाए हुए थे, तो वहां से रिट्रेसमेंट आया जो हम लोगों ने एक बिग फिल करने के बोला था। बिग फिल करने के बाद उसने बिग को सॉरी गैप को फिल करने के बाद उसने गैप अगेन हायर हाई नहीं बनाया, तो मार्केट में आपको एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, तो अब क्या मार्केट का मूव हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं रिमूव ड्राइंग को। ठीक है, अब यहाँ जो पाउंड है वो थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंथली कैंडल की। तो मंथली कैंडल में जो पाउंड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देते हुए देखने को मिल रहा था नीचे के लेवल से, तो कहीं ना कहीं और वीक होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल की जो कैंडल थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं कल से वीक है। ठीक है, तो कल से जो है कल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लेवल हम लोग को ऊपर की साइड देखने को मिले थे मंथली कैंडल के बेसिस पर, कहीं ना कहीं थोड़े से नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, वीकली कैंडल में अगर हम लोग देखेंगे, तो वीकली कैंडल में आप लोग देखें तो इस वीक में मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो अगर लास्ट वीक के हाई को अगर वो ब्रेक करता है, जो इसके चांसेस एक्सट्रीम लेवल पर है, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है। ठीक है, लगता है, होगा या ना होगा वो तो डिपेंड करेगा मार्केट पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर लास्ट वीक की कैंडल को ब्रेक करके नया हाई ग्रेड करता है, तो मार्केट में आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत स्ट्रांगली रहेगा। बिकॉज आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वीकली कैंडल में जो ओवरव्यू है बहुत अच्छा, मतलब फ्लैट रेंज है, तो जिस हिसाब से गिरता है कभी भी मार्केट उसी हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, और नो डाउट अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की, सॉरी सपोर्ट की, तो ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट में आपको डाउनफॉल, शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे डे वन कैंडल में। डे वन कैंडल में आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को टेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, रीटेस्ट क्या कर रहा है, कल कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छा शार्प करेक्शन दिखाया, शार्प करेक्शन तो नहीं बोलूंगा, बट कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल, जो एक कैंडल जो ट्रेंड बना हुआ था, जो ट्रेंड बना हुआ था, बुलिश ट्रेंड बना हुआ था नीचे के लेवल से, कहीं ना कहीं उसको उसने टेस्ट किया और एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया। ठीक है, हालांकि मैं बात करूँ फ्राइडे को भी एक बीएस मोमेंटम देखने को मिला था, बिकॉज वहां एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, इसलिए वहां से हमको एक बीआरएस मोमेंटम देखने को मिला। अगेन अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे को भी सेम बीआरएस मोमेंटम था, बट नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को अच्छा बैकअप दिया था। बैकअप फिल होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस थी कैंडल के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक वीक होते हुए देखने को मिली। हालांकि कल भी मार्केट ने अपने आप को कंटिन्यू रखा और बीआरएस जोन में रखा, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि परसों के हाई को उसने, सॉरी लो को उसने ब्रेक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट भी कंसोलिडेशन जोन में है। और आज भी अगेन उसने नया लोअर लो बना दिया है, बट अभी बुलिश कैंडल है, अभी आज के हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करता है, यानी कि मंडे के हाई लो को ब्रेक नहीं करता है, तब तक तो मार्केट में आपको एक मतलब एक जो जोन है वो कंसोलिडेशन में दिखेगा, और इसको ब्रेक करने के बाद आपको बुलिश जोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि डे वन कैंडल में जो एक जस्ट बिकॉज रीजन क्या है, अगर आप लोग देखिए डे वन कैंडल में एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखा, 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको बोला भी था कि जब भी 5 6 कैंडल लगातार अगर अपने हायर हाई बनाती है, तो कहीं ना कहीं 7वीं 8वीं कैंडल में आपको करेक्शन या रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब आप जब भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 कैंडल तक ट्रेड करें। ठीक है, 6वीं कैंडल के बाद आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो कभी भी कोई भी कैंडल
जो भी बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है, तो इसलिए देखिए आप 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पर उसने हायर हाई क्रिएट की है, तो कहीं ना कहीं आपको एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, शार्प डाउनफॉल तो नहीं बोलूंगा, ये रिट्रेसमेंट होता है। शार्प डाउनफॉल तो ये होता है कि जितना उसने ऊपर गया उतना ही उसने फिल कर दिया, उसको बोलते हैं फिल करना। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक रिट्रेसमेंट है, और अगेन अगर इस लेवल को क्रॉस कर देगा तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के जो जोन बनते हैं आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोलते हैं ये बना, इसके बाद ये बना, देन इसके बाद ये बना। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप का जब भी मोमेंटम होता है, क्योंकि मार्केट सीधी डायरेक्शन एकदम नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ा रुक के जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ही जोन आप लोग देख सकते हो। पहले यहाँ से मार्केट ट्रेंड किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में आपको अगेन एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा, फिर अगेन रिट्रेस करेगा इस लेवल तक, फिर आपको अगेन मोमेंटम मिलेगा। तो मार्केट हमेशा रुक के जाता है। ठीक है, तो जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हम लोग बड़ी टाइम फ्रेम पर देख चुके हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग बात करते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें लेवल को, तो कहीं ना कहीं एक आपको अच्छा कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट की, सॉरी रेजिस्टेंस की, तो अभी एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट एरिया हमारे पास ऑलमोस्ट छोटी टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं मैं जीबीपी जेपीवाई को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, बिकॉज उसमें गैप अप गैप डाउन आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ओनाडा का लगाता हूँ मैं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ गैप अप गैप डाउन नहीं आ रहा है, वो बेटर रहेगा। अभी अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 1 आवर कैंडल की बेसिस पर एक रेजिस्टेंस की, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ हम लोगों को एक बेटर रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास ही गोल्ड चल रहा है, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट आप लोगों को पता है मार्केट में एक आपको शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो कहाँ तक जा सकता है? फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो ये लेवल रहेगा, ऑलमोस्ट यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 80 80 80 80, ऑलमोस्ट 65 पिप्स के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, और 30 मिनट में अगर हम लोग देखते हैं, 30 मिनट में भी सेम ब्रेकआउट है। ठीक है, अपसाइड तो हमारे पास सेम लेवल्स है। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको ये वाला लेवल जो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हायर हाई बनाना पड़ेगा। एंड अगर नीचे की बात करूं, तो नीचे हमारे पास जो जोन है वो ऑलरेडी यही जोन है। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में आपको एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको लेवल्स यहाँ तक के देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपसाइड और डाउन साइड आप लोगों को मोमेंटम देखने को मिल गया, ऑलमोस्ट अच्छा खासा रेंज बना के रखा हुआ है हमने। हालांकि छोटा छोटा करेक्शन आप लोगों को यहाँ से अगर मार्केट ने मूव किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। 30 मिनट कैंडल में यहाँ भी एक सपोर्ट बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ अगर इसको भी क्लोजिंग देता है, कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से भी आपको एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कि यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो पूरी रेंज है। ठीक है, 3 मिनट में बेटर है, क्योंकि यहाँ भी एक सपोर्ट है जिसको कहीं ना कहीं वो फिल अगर वो टेस्ट करता है, अगर उसको नीचे जाना होगा तो इसको टेस्ट करेगा पहले, थोड़ा बहुत। मुझे नहीं लगता यहाँ रिट्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ये इसने बिक, ये जो बिक आया हुआ है इसने पूरा फिल कर दिया है। तो अगर इसको ब्रेक करके वो निकलता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक के मूव देखने को मिल जाएंगे, तो हमारा जो रेंज था वो और कम हो गया, बट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके बाद स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और उसके पहले उसके ऊपर आप लोग कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम में रहेंगे। ठीक है, और ऊपर के जोन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ऊपर के जोन हम लोगों को यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बेटर जोन है, बढ़िया, दोनों साइड अच्छे अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके,
अभी रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है रेट मार्केट, कहीं ना कहीं अगर उसको ब्रेक करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर उसको ब्रेक करता है और अपना नया हाई बनाता है तो मार्केट में आपको ऑलमोस्ट 50-60 की जो मूवमेंट है आपको इंस्टेंट देखने को मिल सकता है, बिकॉज शार्प एक कैंडल गया हुआ है। और 4 आवर कैंडल के बेसिस पर, अगर बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पर हम लोगों को बड़े जोन देखने को मिल जाते हैं उसकी, तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे एक अच्छा जोन है, ठीक है। लंदन सेशन में आपको मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड, बिकॉज 4 आवर कैंडल भी हायर हाई बनाया हुआ है, ठीक है, 4 आवर कैंडल भी हायर हाई बनाया हुआ है। और ऑलरेडी अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिग फिल करने कल का जो हाई है कहीं ना कहीं उसको भी फिल करने मार्केट में आप कल का जो हाई लेवल था उसको कहीं ना कहीं फिल करने जा सकता है। और अगर उसको नीचे जाना होगा तो कहीं ना कहीं फिर पहले अपने लो को तोड़ेगा, देन उसके बाद कल के लो की साइड को ट्रेड करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने कल के लो के आसपास ही हमारा जो टारगेट है नीचे की साइड, और आज के हाई के थोड़े से नीचे हमारा अपसाइड टारगेट है। अगेन ठीक है, तो ये हुआ हमारा टेक्निकली गोल्ड और GBP/JPY, ठीक है। वाओ, देखिए गोल्ड में ऊपर के जोन से काफी अच्छा एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, अभी बोल रहा हूँ, बिकॉज कल की जो कैंडल है ना, मैंने आपको बताया भी था अभी, कल की जो कैंडल है वो थोड़ा सा में वीकनेस दिखा रही, बट उसकी क्लोजिंग अगर ऊपर नहीं होती तो मैं 100% श्योर था कि वो नीचे जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग ऊपर है इसलिए थोड़ा सा मैं डरा हुआ हूँ, अगर क्लोजिंग ऊपर नहीं होती ना तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता था कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा। और हालांकि इस टाइप की कैंडल भी कभी कभार, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, डे वन की जो कैंडल अगर आप देखेंगे उसको अच्छे से, डे वन की कैंडल का जो बॉडी देखेंगे, इसको देखिए मैं अभी साइड भी कर, इसका जो बॉडी देखेंगे, इसका जो बॉडी देखेंगे और इसकी कैंडल देखेंगे, कहीं ना कहीं बॉडी छोटी है, कैंडल बड़ी है, बिग उससे भी बड़ी है, ठीक है। तो बिग बड़ी होती है और बॉडी जब भी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको अपोजिट कैंडल में लेता है, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ से भी ये एक बियरिश कैंडल जरूर है, बट एक कहीं ना कहीं इसकी बॉडी कम वीक थी, इसलिए अपना नया हाई क्रिएट किया और मार्केट ट्रेंड किया। तो मुझे लगता है कि जो उसके लेवल्स हैं, कहीं ना कहीं जो हमने अभी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल दिया हुआ है 2512 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, और उसको आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ऐसे करेक्शन हम लोगों को कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे जो ट्रेड है हम लोगों को कम देखने को मिलते हैं, तो कभी भी मिस मत करिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अपने फंडामेंटल पर। फंडामेंटल में अगर हम लोग देखें तो आज कोई भी न्यूज नहीं है, ठीक है, आज कोई भी न्यूज नहीं है इन द सेंस, आज न्यूज है बट वो FOMC के मीटिंग मिनट्स है 11:30 पर लेट नाइट, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बाकी क्रूड ऑयल का डेटा है, ठीक है। तो आज केवल एक FOMC की मीटिंग मिनट्स का डेटा है जो कि हम लोगों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं FOMC मेंबर्स, क्या मीटिंग्स चली, क्या क्या मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों को देखना चाहिए, GDP को लेके। तो अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए बिल्कुल भी, ठीक है, आप लोगों को उस टाइम लाइव मिल जाएगा सेशन, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी आज तो ऐसा कोई खास नहीं है, कल है, ठीक है। और कल का डेटा है, कल न्यूज अच्छी है, ठीक है, कल हमको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी परसों तो हमारे पास होता ही है, ठीक है, परसों भी कहीं ना कहीं फेड के जो पॉवेल जी हैं उनकी स्पीक है, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीक का डेटा आ जाएगा, हालांकि नेक्स्ट वीक में भी कोई खास न्यूज नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में भी ठीक ठाक ही लगेगा। GDP का डेटा है, केवल GDP के डेटा के अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। GDP डेटा मेरे हिसाब से पॉजिटिव आने की उम्मीद है, देखते हैं, लेट्स सी की क्या आता है।
फोरकास्टिंग क्या आती है, फोरकास्टिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटली है, जो कि जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि डेटा ही नहीं है तो हम लोग इस पर बात करेंगे। बाकी टेक्निकली ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अदरवाइज चलते हैं, मिलते हैं। मूवमेंट होगा तो डेफिनेटली आपको एनीवन एल्स? जी ट्रेडिंग प्रोफेशनल जी बताए क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर। हेलो। जी जी हेलो। सर मैं हूँ जो मार्केट किस टाइम पर रहता है, मतलब ज़्यादा मूव नहीं हो रहा होगा, ओनली कंसोलिडेशन करेगा, मतलब साइडवेज रहेगा, इसका कोई टाइम है, टाइम जो है मतलब इस टाइम से इस टाइम में ऐसा होगा, साइडवेज रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं इसको एक पीपीटी के थ्रू मैं आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट सर गोल्ड में होगा तो अच्छा होगा, मतलब जस्ट जस्ट यार इसको क्या हो गया? हम्म, हालांकि ये डिफरेंट चीज है, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन था इनका, ठीक है। अब कब हमको ट्रेड करना चाहिए, कब हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और कितने टाइप के सेशन होते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप फॉरेक्स के अंदर है तो मार्केट में कितने टाइप के सेशन होते हैं, ठीक है। थ्री टाइप ऑफ सेशन होते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहला एशियन सेशन, देन सेकेंडली लंदन सेशन, और थर्ड न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। अब ये एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, ये जो सेशन है, ठीक है, ये इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडियन, क्योंकि हमारे पास हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल टाइमिंग अलग होता है, बट इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ये कब ओपन होते हैं इसके बारे में हमें कैसे पता लगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, तो कहीं ना कहीं एशियन सेशन जो स्टार्ट होता है, एशियन सेशन यानी कि जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जब ये ओपन होते हैं तो सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के आसपास प्री एशियन सेशन होता है, ठीक है। प्री एशियन सेशन मतलब यहाँ मार्केट ऑलमोस्ट जितने भी एशियन सेशन के एशियन मार्केट्स हैं वो ओपन होते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि हम लोग तीन ही करेंसी में ट्रेड करते हैं, एशियन तीन ही करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो जो तीनों मार्केट है वो कहीं ना कहीं इस टाइमिंग में प्री ओपन होते हैं। देन उसके बाद 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक का जो टाइम है, ये काफी अच्छा टाइम है। अगर कोई चाहता है एशियन सेशन में ट्रेड करना तो वो 5:30 से लेकर 7:30 तक के टाइम में ट्रेड कर सकता है, क्योंकि ये बेटर टाइम, ठीक है। यहाँ आपको आपको वॉलिटिलिटी भी अच्छी मिलेगी, आपको रेंज भी अच्छा मिल जाएगा। अगर सुबह सुबह कोई न्यूज होगी जापान की तो वहां भी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, क्योंकि जापान एक काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ठीक है, करेंसी भी है, कंट्री भी है, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए इस टाइम में अगर आप कोई मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहता है तो एशियन सेशन में ट्रेड कर सकता है, जो जिसका टाइम सुबह 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक का इंडियन टाइमिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लंदन सेशन की। लंदन सेशन की बात करें तो सेम जिस टाइप से एशियन एशियन सेशन होता है उसी टाइप से प्री लंदन सेशन टाइमिंग होता है। प्री लंदन सेशन यानी कि जितने भी यूके बेस्ड मार्केट है, यूरोप के मार्केट्स है, लंदन का मतलब ये है कि आप जितने भी यूरोप के मार्केट्स है, ठीक है, यूरोप के मार्केट्स में अपना जर्मनी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मेजर लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली रखा हुआ है, ठीक है। जितनी भी हमारी करेंसी लिस्टेड है, पाउंड हो गया, ठीक है, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, सीएचएफ हो गया, ठीक है, जितने भी हमारी करेंसी लिस्टेड है जो फॉरेक्स के अंदर है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ डिजाइन किए हुए हैं।
ठीक है। तो प्री लंदन जो मार्केट होता है 10:30 से लेके 12:30 बजे तक का टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 10:30 से लेके 12:30 बजे तक आपको मार्केट में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, हलचल आना स्टार्ट होता है। अगर बात करूं प्योर लंदन सेशन की, लंदन सेशन स्टार्ट होता है 12:30 से लेके 2:30 बजे तक, ठीक है। 12:30 से लेके 2:30 बजे तक हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होता है। और उसके बाद लंदन क्लोज की बात करूं तो 7:30 से लेके 9 बजे तक का जो टाइमिंग है लेट नाइट, तो लंदन उस टाइम क्लोज हो जाता है। तो यहाँ हमारी कौन कौन सी करेंसी एक्टिव रहती है उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी एक नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा मार्केट को वॉच कर लूँ, मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो लंदन सेशन में आपको 10:30 से लेके 12:30 जो इंडियन टाइमिंग है, यहाँ आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। 12:30 से लेके 2:30 बजे तक का जो टाइमिंग है वहां भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। लंदन क्लोज होने पर 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक का जो टाइम है वहां भी आपको अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो कुल मिला के हमको लंदन सेशन में अगर आपको ट्रेड करना है तो लंदन सेशन का सबसे बेस्ट टाइम है मेरे अकॉर्डिंगली 10:30 से हटा दो आप, यहाँ आप 11:30 के बाद लीजिए, ठीक है। 11:30 के बाद 11 या 11:30 के बाद आपको मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 10:30 पे अभी हमारे पूरे ओपन नहीं होते हैं यूके के, और 11:30 के आसपास हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी मार्केट है वो सारे ओपन हो जाते हैं। तो 11:30 से लेके 2:30 बजे तक का जो टाइम, इवन 2:30 भी नहीं बोलूंगा मैं, 1:30 ही बोलूंगा, क्योंकि 2:30 बजे तक फिर हमारा एक वॉलिटिलिटी डिपेंड करता है कि मार्केट में कोई न्यूज है या बाकी सारी चीजें, अगर न्यूज नहीं होती तो कोई वॉलिटिलिटी नहीं देखने को मिलती। बट 11:30 से लेके 1:30 बजे तक का जो टाइम है वो एक काफी अच्छा टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है लंदन सेशन का। यहाँ आपको मोमेंटम भी अच्छा मिलता है, वॉलिटिलिटी भी कम देखने को मिलती है, वन साइड मोमेंटम मिलता है, जहां भी मिलता है वन साइड मिलता है। बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको बोथ साइड मिले। वन साइड मोमेंटम मिलने से क्या होता है कि आपके पास रेंज अच्छी मिल जाती है और आपके पास अच्छी प्रॉफिटिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। रात में लंदन क्लोज में अगर जो लोग लंदन क्लोज भी बेटर टाइमिंग है, बिकॉज वहां तो वॉल्यूम रहता है, क्योंकि न्यूयॉर्क भी उस टाइम ओपन रहता है और लंदन भी की भी क्लोजिंग होती है, तो वो भी एक बेटर टाइमिंग है, वहां भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट एंड लिस्ट न्यूयॉर्क सेशन, जो कि यूएस से चलता है, जो कि आपको पता है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वो है एक्सचेंज है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, जहाँ सारे मार्केट ऑलमोस्ट सारी करेंसी सब कुछ का वॉल्यूम जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। तो प्री न्यूयॉर्क की बात करूँ तो 3:30 से लेके 5:30 बजे तक का जो टाइम है वो एक प्री न्यूयॉर्क सेशन का टाइम है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये जितने भी टाइमिंग है ना, ये सब हमारे विंटर सेशन के हिसाब से है, ठीक है। हमारे ये जितने भी टाइमिंग हमने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे विंटर सेशन के हिसाब से हैं। यहाँ जैसे अभी हमारा समर सेशन चल रहा है, ठीक है, तो समर सेशन के हिसाब से हमारे जो टाइमिंग चेंज होते हैं वो 1 घंटे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे ऊपर हो जाता है, इसलिए अभी जो प्री न्यूयॉर्क इसमें 3:30 बजे दिख रहा है, वो 3:30 की जगह 4:30 बजे हो जाएगा, ठीक है, याद रखें। और ये 5:30 की जगह 6:30 हो जाएगा, यहाँ 10:30 की जगह 11:30 हो जाएगा, यहाँ 12:30 की जगह 1:30 हो जाएगा। तो ये सारे एक एक घंटे मतलब एक्सटेंड हो जाएंगे, बिकॉज 1 घंटे का स्पेस गैप आता है, याद रखें। तो 1 घंटे बाद के टाइम है, अगर आप जैसे भी अभी अभी हमारा समर सेशन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें तो सबका 1-1 घंटा डिले हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सीट बनी हुई है वो विंटर सेशन में बनी हुई है, तो इसलिए विंटर का टाइमिंग आई थिंक ये, ठीक है। तो समर सेशन में हमारे पास जो टाइमिंग है, प्री न्यूयॉर्क की बात करूँ तो 4:30 से लेके 6:30, ठीक है, 3:30 से 5:30 लिखा हुआ है, बट 4:30 से 6:30 हो जाएगा, क्योंकि 1-1 घंटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 4:30 से लेके 6:30 का बेस्ट टाइमिंग है। अगर किसी को न्यूयॉर्क स्टेशन में टाइमिंग में ट्रेड करना है तो 4:30 से 6:30 सबसे बेस्ट टाइमिंग है। यहाँ आप ट्रेड करो, आपको बढ़िया पैसा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि प्री न्यूयॉर्क ज्यादा बेटर होता है कंपेरेटिवली टू न्यूयॉर्क से, ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क में आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ आपका हैवी नुकसान भी हो सकता है। वो बात अलग है कि आपका वन साइड फेवर में चला गया तो बात अलग है, लेकिन यहाँ काफी वॉलेटिलिटी होती है, तो आपको काफी ह्यूज नुकसान होने के भी चांस होते हैं, तो इस टाइम में ट्रेड ही ना करें तो ज्यादा बेटर है। और अगर न्यूयॉर्क और लंदन सेशन की बात करूँ, लंदन क्लोज और न्यूयॉर्क जो ओपन रहता है उस टाइम, तो 6:30 बजे से लेके 9 बजे तक का जो टाइमिंग है, ऐसा नहीं है कि 9 बजे सब बंद हो जाता है, 9 बजे न्यूयॉर्क बंद नहीं होता है, न्यूयॉर्क तो पूरी रात 1 बजे तक चलता है, ठीक है, 1-1:30 बजे तक न्यूयॉर्क का सेशन चलता है। बट यहाँ यही मेजर मार्केट है, 9 बजे तक मार्केट में मोमेंटम रहता है, 9 बजे के बाद मार्केट में मोमेंटम खत्म हो जाता है। सॉरी, अभी जो दिख रहा है इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 10 हो जाएगा। अभी समर सेशन है तो 6:30 से लेकर 10 बजे तक का जो मार्केट है
वहां आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, 10:30 तक के बाद आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम में आप ट्रेड कर सकते हो, इस टाइम में भी कर सकते हो, इस टाइम में, इस टाइम में, इस टाइम में और इस आपको अब इसके सामने अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता लग जाएगा, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है आप स्क्रीनशॉट ले लो। मार्केट के सेशन क्या क्या होते हैं, ये विंटर सेशन के अकॉर्डिंगली है, समर सेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग खुद डिजाइन कर सकते हैं 1 घंटे बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करूं तो हमें कब कौन सी करेंसी को ट्रेड करना है। ठीक है, अब हमारे पास हमने 3 सेशन निकाले थे, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। ठीक है, व्हाट करेंसी पेयर डू बी यूज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी करेंसी पेयर कब होती है यूज, कब यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मेजर लोग क्या करते हैं, यूरो यूएसडी को कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, जीबीपी जेपीवाई को कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो कब कौन सी करेंसी यूज करनी चाहिए पहले वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप उसको कभी भी यूज कर रहे हैं, आप पता लगा आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे हो, उसमें कोई मोमेंटम ही नहीं आएगा, आपका पैसा फालतू ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कब कौन सी करेंसी को यूज करना है वो हमारे लिए मेजर चीज होती है। तो सबसे पहली मैं बात करूँ कि आपको ये पता होना चाहिए मेजर करेंसी कौन कौन सी होती है, माइनर करेंसी कौन कौन सी, सॉरी मेजर करेंसी पेयर, यहाँ पेयर लिखना भूल रहे हैं, क्योंकि ये पेयर की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, करेंसी की बात नहीं कर रहे, पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो मेजर करेंसी पेयर कौन से होते हैं और माइनर करेंसी पेयर कौन से होते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैं तो करेंसी में करते नहीं हूँ, जो लोग करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो नहीं करते हैं उसको सुनना चाहते हैं सुने, नहीं सुनना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि न्यूज जानकारी होना आपको जरूरी है। ठीक है, तो मेजर करेंसी पेयर कौन कौन से हैं, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कनाडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, जिनके आजू बाजू आगे पीछे यूएस डॉलर आता है वो सब मेजर करेंसी पेयर है। और मेजर करेंसी पेयर कितने हैं, 8, नंबर ऑफ 8, मतलब जिनके साथ में यूएस डॉलर जुड़ा हुआ है, जो मेजर करेंसीज है। ठीक है, याद रखना। अब आप बोलोगे सर यूएसडी आईएनआर भी है, फिर तो यूएसडी आईएनआर नहीं है। फॉरेक्स के अंदर कितनी करेंसी लिस्टेड है, मेजर 8 करेंसी, पहली यूरो, यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी, सीएचएफ, कनाडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये 8 करेंसी मेजर करेंसी है। ठीक है, और हम लोग इस मेजर करेंसी की बात कर रहे हैं, बाकी जितने भी करेंसी है, चाइना, अफ्रीका, इंडिया, रशिया, जितने भी करेंसी वो सब एक्सोटिस करेंसी होते हैं। ठीक है, वो मेजर करेंसी में नहीं आते। तो मेजर करेंसी, मेजर करेंसी पेयर क्या होंगे, जिनके साथ में जो मेजर करेंसी है उनके साथ में जो यूएस डॉलर के पेयर बनते हैं उनको मेजर करेंसी पेयर। माइनर करेंसी पेयर क्या होते हैं, इनके अलावा जितने भी बाकी के जितने पेयर है, कितने लोगों को पता है कि कितने करेंसी पेयर है। हालांकि ये तो बहुत वैसी चीज है, मैं आपको सीखना चाहते हैं तो सीखे, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो केवल आप इतना सीख लो कि यूएसडी वाले जितने भी पेयर होते हैं वो मेजर होते हैं, और माइनर करेंसी पेयर जो विदाउट यूएसडी होते हैं, मतलब जैसे हम लोग जीबी जेपीवाई में करते हैं तो जीबी जेपीवाई माइनर करेंसी पेयर। ठीक है, तो मेजर करेंसी पेयर में हमें वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है, माइनर करेंसी पेयर में थोड़ा वॉल्यूम कम देखने को मिलता है। हालांकि जेपीवाई के जितने भी पेयर है सब में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास 8 करेंसी है। ठीक है, 8 करेंसी कौन कौन सी है और कब ओपन होती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अब पहले आपको पता होना चाहिए एशियन सेशन कब ओपन होता है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ओपन होता है, तो मॉर्निंग में कौन कौन से एशिया में कौन कौन सी करेंसी आती है, जापान खुलता है तो जापानीज येन ओपन होगा, ऑस्ट्रेलिया खुलता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ओपन होगा, न्यूजीलैंड खुलता है तो न्यूजीलैंड डॉलर ओपन होगा। तो 3 ही करेंसी एक्टिव होती है, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, 3 करेंसी एक्टिव होती है। तो अगर आप मान के चलो यहाँ आप यूएसडी कनाडियन डॉलर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो कोई मूवमेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर आप एशियन सेशन में अगर आप यूएसडी कनाडियन डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, या जीबीपी यूरो में ट्रेड कर रहे हैं, यूरो जीबीपी में ट्रेड कर रहे हैं, या यूएसडी जीबीपी में ट्रेड कर रहे हैं, जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, ना कोई मूवमेंट मिलेगा ना कुछ होगा, बिकॉज उस टाइम वो ओपन ही नहीं है। और अगर वो ओपन नहीं है तो उसमें ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है। तो कब कौन सी करेंसी ओपन रहती है वो आपको पता होना चाहिए। एशियन सेशन में हमारे पास जेपी बाय, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। लंदन सेशन में पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, सीएचएफ, लंदन सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन में यूएस डॉलर, कनाडियन डॉलर, जीबीपी, यूरो, सीएचएफ। न्यूयॉर्क सेशन में इसमें मैंने लंदन सेशन की करेंसी इसलिए जोड़ दी बिकॉज ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग 8 9 10 बजे क्लोजिंग होती है लंदन की, तो इस टाइम तक ओपन रहता है। ठीक है, तो 10 बजे के बाद यूएसडी कनाडियन डॉलर में मिलेगा, उसके अलावा इनमें भी नहीं मिलेगा। तो जो 10 बजे से पहले तक है ये।
और गोल्ड हमेशा अवेलेबल है, गोल्ड में आप कभी भी ट्रेड करें, गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो, दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों आपके काम की चीजें। मार्केट सेशन आपको पता होना चाहिए कौन सा मार्केट कब खुलता है। दूसरा, व्हाट करेंसी पेयर डू वी यूज, जो मेजर लोगों के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कुछ और लगेगा तो हम लोग डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं। ओके, कोई और कुछ? चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।